हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग यू ऑल. Let's start our next topic. The next topic is parallel combination. Parallel combination. So I just recall you once in our last lecture, lecture number 8, we are discussing about series combination. ठीक है, series combination के बारे में पढ़ा था आपने. And we got a conclusion that RS is equal to R1 plus R2 plus R3 if there are three resistors which are connected in parallel. ठीक है ना. तो अब मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की. सर्किट मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था. ये मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है. ठीक है ना. इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी क्या लुक है. ठीक है, देखिए ये आपके पास एक रजिस्टर है R1. ये आपके पास एक रजिस्टर है R2. ये आपके पास एक रजिस्टर है R3. ठीक है ना. तो डायग्रामेटिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, क्योंकि राइट हैंड साइड एक जगह पे कनेक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड एक जगह पे कनेक्ट है. तो इसको बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है ना. तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं रूल्स बता देता हूं आपको. पहला रूल ये है कि करंट विल ड्रॉप और डिफरेंट अक्रॉस रजिस्टर. एंड सेकंड पॉइंट क्या है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम. तो एक एक करके डिस्कस करूंगा मैं. पहले यही बता देता हूं, पोटेंशियल रिमेन्स सेम. पोटेंशियल क्यों सेम है बेटा, देखो यहाँ पर हमने एक सेल कनेक्ट किया. ये आपका हायर पोटेंशियल था V और ये आपका लोअर पोटेंशियल था 0. ठीक है ना. क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है V वोल्ट का. ठीक है ना. पोटेंशियल डिफरेंस हमने V वोल्ट का लगा रखा है. ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जरा फील करिए आप कि हर एक रजिस्टर इंडिविजुअली और आइडेंटिकली इस सेल से कनेक्ट है. मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ. ये आपका R1 है. देखिए ये R1 इस सेल से कनेक्ट है. ठीक है ना. इसी तरह से ये आपका सेल हो गया और ये आपका रजिस्टर हो गया R2. ठीक है ना. इसी तरीके से ये आपका रजिस्टर हो गया R3. ठीक है. तो R1 इंडिविजुअली कनेक्ट हो गया. ये आपका R1 इंडिविजुअली अकेला इंडिविजुअली कनेक्ट है. इसी तरह से R2 भी इंडिविजुअली कनेक्ट है और इसी तरीके से R3 भी इंडिविजुअली इस सेल से कनेक्ट है. तो तीनों के तीनों रजिस्टर जो है आपके वो इंडिविजुअली और आइडेंटिकली, ठीक है ना, इंडिविजुअली और आइडेंटिकली इस सेल से कनेक्ट है. तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों के पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. ठीक है ना. यानी जितना कनेक्शन इस, देखो ये आपका कॉमन पॉइंट है. ये आपका कॉमन पॉइंट है. ये R1 के पास भी जा रहा है, R2 के पास भी जा रहा है, R3 के पास भी जा रहा है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि तीनों जो है पोटेंशियल, तीनों के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. बिकॉज दे आर इक्वली एंड आइडेंटिकली कनेक्ट विद द सेल. आप ये लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वली एंड आइडेंटिकली कनेक्टेड विद सेल. सेल के साथ वो इक्वली और आइडेंटिकली कनेक्ट है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है करंट विल ड्रॉप और करंट विल डिफरेंट. अब बेटा देखो यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर 0, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, यहाँ पर V, यहाँ पर 0. तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आया है, पर करंट की वैल्यू तो रजिस्टर की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR होता है. तो देखो जब पोटेंशियल सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लिया था, 6 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 6 और 6 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3. अब देखो जब R की वैल्यू चेंज हो गई बेटा, अगर मैं इसी एग्जांपल को इससे रिलेट करूं, अब अगर R की वैल्यू अलग अलग है तो करंट की वैल्यू आपको अलग अलग मिल रही है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि करंट will drop different अक्रॉस रजिस्टर. करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी. ठीक है ना. अब क्योंकि आप फैमिलियर हो चुके हैं
तो मैं लगे हाथ इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बना देता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट। ये हमारे पास एक रजिस्टर है, दिस इज आरपी, ठीक है ना, जैसे हमने प्रीवियस सीरीज में कराया था वहां पर भी, यानी ये आरपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल रजिस्टर को। जो काम ये तीनों कर रहे होंगे वही काम ये अकेला कर रहा होगा, ठीक है ना। या अब ये कह सकते हैं जो मैंने बिल्कुल लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, भाई हमारे पास हमें चाहिए 10 ओम का और है हमारे पास 2 ओम की, तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमें इन तीनों का यूज करके कर सकते हैं। तो वहां से कंफर्म हो गया था, ये चीज मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये सेल है, ये भी वही आपका V वोल्ट है, यहाँ पर V और यहाँ पर 0, ठीक है ना। ये आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। मैं एक बार रूल रिवाइज करता हूँ, फिर आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताता हूँ इसे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए देखो, तो इसमें क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, करंट आपका अलग अलग होगा। इट मींस यहाँ पर करंट मान लेते हैं कितना है I1, यहाँ पर करंट कितना है I2 और यहाँ पर करंट कितना है I3, और पोटेंशियल यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी क्या है V। पोटेंशियल डिफरेंस भी V है क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I1 R1, ओम्स लॉ लगाते हैं, बाय द यूज ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। V इज इक्वल टू I1 R1, इसी तरीके से सेकंड के लिए लिखेंगे तो V इज इक्वल टू I2 R2, इसी तरीके से थर्ड के लिए लिखेंगे तो V इज इक्वल टू I3 R3। अब अगर यहां से मैं करंट की वैल्यू निकालूं, देखिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R1, यहां से क्या बन जाएगा बेटा V बाय R2, यहां से क्या बन जाएगा V बाय I3 इज इक्वल टू V बाय R3, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लिया इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पर इक्वेशन ये बनी कि जो करंट था ना बेटा वो ड्रॉप हो रहा था, इसका मतलब जितना करंट यहाँ पर आया होगा उतना ही करंट हमें यहाँ पे मिलेगा। इक्विवेलेंट सर्किट में देखो, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, ये आपका I करंट है तो यहाँ पर भी क्या होगा I करंट होगा, यानी जितना करंट एंटर हुआ उतना ही एग्जिट करा। यस, ये लिख सकते हैं आप, टोटल करंट एंटर इज इक्वल टू टोटल करंट एग्जिट। ये दोनों सेम होंगे, जितना करंट पैरेलल में एंटर हुआ है उतना ही करंट एग्जिट करेगा, यानी I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना है। अब यहाँ से भी वही ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू IRP, और I किसके बराबर हो जाएगा आपका V बाय, मैं ऊपर लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू IRP, और I क्या हो गया आपका, I हो गया बेटा V बाय RP। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट का रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास आ गई वैल्यू और राइट हैंड साइड के लिए भी वैल्यू आ गई। तो एक एक करके पुट कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, और ये हो गई इक्वेशन 8। फिर से वही लिखेंगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड इक्वेशन 8, ये हमने यूज कर लिया, कोमा लगा लो अगर आपको लगता है तो। इक्वेशन 1, 2, 3 एंड इक्वेशन 8 इसका यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा, I1 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है I की वैल्यू यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड अलग इक्विवेलेंट सर्किट से, राइट हैंड साइड इस सर्किट से, तभी तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ से ले ली, I की वैल्यू क्या आ गई आपके पास V बाय RP, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है I1 किसके बराबर है V बाय R1 के। इसी तरह से सेकंड I2 किसके बराबर है V बाय R2, इसी तरह से V बाय R3, ठीक है ना। तो अब ये V से V क्या हो जाएगा आपका, मर जाएगा, क्योंकि कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 1 बाय RP किसके बराबर आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है ना। ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। तो ये क्या आया आपके पास 1 बाय RP आया, और हमें क्या चाहिए था, RP चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसका रजनीकांत रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 R3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका R2 R3,
ठीक है, और ये बनेगा आपका R1 R3 और ये बनेगा आपका R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 R3। आई थिंक आपको एलसीएम लेना आता होगा, मैंने सिर्फ एलसीएम ही लिया है, कुछ नहीं किया है। अब इसका भी अगर रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आरपी की वैल्यू आ जाएगी। ओम यूनिट जरूर लगा देना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, एक बार रिपीट भी कर दूं। करंट की वैल्यू डिफरेंट थी तो हमने क्या कहा कि जितना करंट एंटर हुआ उतना ही एग्जिट करेगा। करंट आई था तो वहां पर भी आई होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इन तीनों में इक्वली ड्रॉप हो गई, या इन तीनों का सम इस आई के बराबर होगा। यस, इन तीनों का सम इस आई के बराबर होगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू इक्विवेलेंट सर्किट से और I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ से ली और पुट कर दिया। बीच हमारा कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। तो ये मेरे पास देखो एक सर्किट मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। आपको पहले ये बताना है कि ए और बी के बीच में कितना रजिस्टर है, कितना रेजिस्टेंस है। ये 5 ओम दे रखा है आपको, ये 10 ओम दे रखा है और ये 15 ओम दे रखा है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। तो वो क्या हो जाएगा, 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, यही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 1/5 plus 1/10 plus 1/15। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 2 6 25 30 एलसीएम आएगा। ठीक है ना, एलसीएम आई थिंक आता होगा आपको लेना। ठीक है, तो ये 5 6 30, 10 3 30 और 15 2 30, ये हो गया इज इक्वल टू 1/RP। ये तो है ही आपका एज इट इज। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11/30। ठीक है ना, 11/30। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, RP हो जाएगा आपका 30/11 ओम। रजनीकांत कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। 1/RP इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 11/30। तो RP इज इक्वल टू 30/11। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपने यहाँ पे 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है। ठीक है ना, तो इसका करंट निकालो, इसका करंट भी निकाल सकते हैं। इसका करंट कैसे निकालेंगे, इरेज कर दूं मैं, देखो बताता हूँ। इसका करंट कितना होगा, I1, पहले वाले का करंट कितना होगा, I1। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 क्या होता है, ट्रायंगल याद करो, VIR। I क्या है आपका, V/R। तो V कितना है 10, R कितना है 5। तो I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से I2 की वैल्यू निकालो। I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा बेटा आपका V/R1 था तो ये हो जाएगा R2। तो यहाँ पर 10 और ये 10, ये कितना हो गया आपका 1 एम्पियर हो गया। इसी तरह से I3 की वैल्यू निकालो, V/R3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, V10 है, R ये कितना है, R3 15 है। तो ये हो गया आपका 2/3 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई। चेक कर लो, क्या चेक कर लो, इस इक्वेशन को चेक कर लो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो 2 + 1 3 और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो सो I1 कितना है 2, I2 कितना है 1 और ये कितना है 2/3। ठीक है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए। अभी करते हैं, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो ये कितना होगा आपका 3 + 2/3, एलसीएम ले लिया हमने 3, ये 9 और ये 2, ये हो गया 11/3। ठीक है ना, 11/3 एम्पियर करंट है टोटल, यानी यहाँ पे कितना करंट एंटर हुआ 11/3 और यहाँ पर कितना एग्जिट हुआ 11/3। क्योंकि रूल क्या कहता है, जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट एग्जिट हुआ। ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा भाई, ये हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि किससे कनेक्ट है,
10 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, 10 वोल्ट के साथ, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आरपी, और आरपी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने 30/11 ओम, 30/11 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, ओम्स लॉ क्या कहता है V = IR, तो I क्या हो गया आपका V/R, V कितना है 10 और R कितना है 30/11, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 11/3 एम्पीयर। तो इतना ही करंट इक्विवेलेंट में है और इतना ही करंट तीनों में है, यानी तीनों में करंट इक्वली डिवाइड, वही इक्वली शब्द नहीं है, तीनों में करंट क्या हुआ है डिवाइड हुआ है। देखो ये प्रूव भी हो गया हमारा कि यहाँ पर करंट I जो था वो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड से और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड से, तो इन तीनों का सम इसके बराबर आ गए, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं 11/3 यहाँ पर आ रहा है और 11/3 यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बस याद क्या रखना है कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है हर एक रजिस्टर में और पैरेलल के अंदर करंट ड्रॉप होता है, ठीक है। ये इसका उल्टा याद रख लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिए।